जेडीए ने यहाँ पर अनसेफ का एक बोर्ड लगा दिया, एक नोटिस जो है वो लगा दिया। और जब मैंने वहाँ पर उनके साथ बात की बीसी जेडीए से, तो उनकी तरफ से यही था कि भाई क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी हो। जिस तरह से ऑलरेडी यहाँ पर एक बस स्टैंड में नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, और इस साइड पे भी इसी तरह की एक बिल्डिंग जो है, उसका कहूँगा कि भाई अगर जेडीए को अगर ये लगता है कि इस बिल्डिंग को हम लोग डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ कर के बातचीत करके फिर ही इनको कोई ना कोई डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए। आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई किसी का भी मन करता है तो वो अपने हिसाब से कहीं नोटिस चिपका देते हैं, कहीं वो मार्केट में घूमने मतलब यहाँ पर सामान उठाने के लिए निकल जाते हैं। ये तरीका जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये राइट तरीका है। मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह की कोई बात होती है, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक प्लान करके, देखिए आज की डेट में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई। अगर कोई भी चीज़ करनी है तो पहले कम से कम तो बताना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या डेवलप करना चाहते हैं, और उनके लिए जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोग हैं जो इतनी देर से यहाँ पर 50-50 साल से 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। वो किस तरह से बात आगे लेके जाए। मैं चाहूँगा यहाँ पर आकर के कि भाई यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, ये लोग क्या चाहते हैं, और उसी जो इनकी डिमांड होगी उसी पैटर्न पे हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, और गवर्नमेंट से यही चाहेंगे आप कोई भी चीज़ जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके पहले कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, और उसमें जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारी जो पोजीशन है वो आने वाले दिनों में क्या होगी। तो अभी देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं। मैं पहले यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि पहले मैं इन लोगों की बात समझूं, फिर हम लोग जो हैं जेडीए से भी बात, बीसी जेडीए से बात करेंगे, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पर इतनी देर से काम कर रहे हैं उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। आप इस हमारे आज हमने जो यहाँ पर रखी है मीटिंग, उसके लिए आप कवरिंग के लिए आए हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी शहर को बर्बाद करना हो तो उसका व्यापार को ख़त्म कर दो। जब व्यापार ख़त्म कर दोगे तो शहर ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये है कि यहाँ पर 150 दुकानें हैं जो लास्ट 50 साल से कारोबार कर रहे हैं। तो अब ये है कि इन्होंने कोई एक बोर्ड लगाया है कि ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है। ये बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर बरसात में हर घर में पानी आता है, हम छत के परनाले साफ ना करें तो पानी नीचे आ जाएगा। तो लाल किला कब बना था, कुतुब मीनार कब बना था, राज की मंडी कब बनी थी। तो अब ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कारोबार को डिस्टर्ब करो, यहाँ बड़े बड़े मल्टी मॉल बनाओ, रेवेन्यू इकट्ठा करो, लेकिन ये नहीं पता कि जो 120 लोगों की यहाँ दुकानें हैं और 100 आदमी और भी जहाँ छोटा मोटा रोजगार करता है, 1000-1500 आदमी हैं, उसके 10 से 5 बंदे काम करते हैं, उसके बाद उनके घर की फैमिली हैं, और इतने लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। ये तो बड़ा आसान था कि इसको, ये आसान था कि इसको आप पिलर दो, पिलर देकर खड़ा करो, इसको बिल्डिंग को ख़त्म क्यों कर। अगर इन केस गवर्नमेंट को लगता है कि भाई बाकी भी ऐसा है कि जहाँ पर बड़ा ख़तरा है, भाई इतना बड़ा ख़तरा है कि हो सकता है भाई जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई वाली बात ना हो जाए, तो आप ऐसा करो कि लोगों के लिए 150 दुकानदारों के लिए जहाँ पे पहले 150 दुकानें बनाओ, 150 दुकानें बनाओ, उनको वहाँ पर भेजो, फिर उसके बाद बिल्डिंग को जो करना करो। अगर भाई दिवे इन केस मैं हूँ या मेरा कोई भाई है, उसने अपने दुकान पे बैंक का लोन लिया है, किसी ने गाड़ी पर लोन लिया है, किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है, किसी ने बच्चे पढ़ाने हैं, अगर उसकी दुकान को आप ऐसा को लिख दोगे, पैनिक हो जाएगी, लोग आना जाना बंद कर देंगे, उसका कारोबार नहीं चलेगा, वो रोटी कहाँ से खाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो उसकी अपनी भी गई और लोगों को दे रहा है, वो भी हद खत्म हुई। अपील ये है कि मीडिया हो और जहाँ ब्यूरोक्रेट हो, जहाँ हमारे लीडर हैं, कम से कम जी क्या कर रहे हो आप लोग कि हमारी जहाँ खुद की सरकार है जी, क्या कर रहे हो कि कम से कम आपको इन लोगों को रात को नींद भी नहीं आ रही।
1000 आदमी सोच रहा है पता नहीं कल क्या हो जाएगा। कैसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने बोर्ड लगा दिए। कम से कम किसी को साहब को, डिप्टी साहब को ये बयान देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अनसेफ बिल्डिंग्स है, इस पर क्या कुछ? मैं प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, मैं और मेरी ये पूरी टीम बस स्टैंड के दुकानदार लोग मेरे साथ मौजूद है। और आज हमने ये इस मिशन में ये प्रोग्राम रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान, उनकी पूरी टीम हमने बस स्टैंड में बुलाई है उनका सम्मान करने के लिए। और ये बस स्टैंड के जो हालात हैं उनको बताना है। और ये आगे ये जाके ये बीसी साहब से भी बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, ताकि ये जो हमारे दुकानदारों को परेशानी आ रही हैं वो परेशानियां ना आए, उनके लिए हमने ये मीटिंग रखाई है। ये अनसेफ बिल्डिंग है, क्या लगता है कभी भी खतरा, कोई हादसा हो सकता है? ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, ये जानबूझ के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा हुआ है। हमारे साथ इनकी मीटिंग हुई है, हम डिप्टी साहब से भी मिले थे, बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है जुद्धवीर सेठी जी, उनकी अध्यक्षता में मिले थे हम। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि ये जो बस स्टैंड है ये इसकी जो रिपेयरिंग है हम करवाएंगे, जो छोटे छोटे काम है वो हम करवाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जो अनसेफ बिल्डिंग जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या वो गलत उसके है? बाद हम बीसी साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमको विश्वास दिलाया, मगर कुछ 2-4 दिनों के बाद इन्होंने रात के अंधेरे में 9 बजे के बाद ये रात को 4-5 बोर्ड लगा दिए कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। हमें ये कुछ समझ नहीं आई है, ये बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आगे भी हमारे दुकानदारों के साथ इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, उनको आपस में लड़ाकर उनका सत्यानाश, कितने तो उनमें मर गए हैं, कितने डिफॉल्टर हो गए हैं और उनकी दुकानें भी नहीं चल रही हैं और उनको इतना परेशानियाँ आ रही हैं, आज तक उनका काम नहीं चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एकता रहे और ये हमारी सुनवाई करें, क्योंकि कोई भी जो पार्टी बनती है, जहाँ कोई मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं या गवर्नमेंट बनती है, वो लोगों के भले के लिए बनती है, लोगों को रोज़गार देने के लिए बनती है, ना कि उनको उजाड़ने के लिए बनती है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। और हमारे जम्मू के लोग अब जाग चुके हैं, अगर ये कहीं इकट्ठे हो गए तो आपको परेशानी आपका पड़ेगी। ये मान उन्होंने 100 साल की गारंटी दी थी। आज भी ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो, ये टाउन हॉल की बिल्डिंग आप देखो, म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग, उसको भी उन्होंने अनसेफ घोषित किया था।